रेडी। चलिए, मैं शुभलेश कुमार और आप देख रहे हैं फरकिया न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी पेंसिल्वा में है, जहां की अभी से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कार्यक्रम खत्म हुआ है और उस कार्यक्रम को संपन्न कराने में जो है पूर्व विधायिका और संभावित विधानसभा की प्रत्याशी पूनम देवी यादव जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आइए सीधा हम जुड़ते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो कार्यक्रम रहा कैसा रहा। सबसे पहले तो आपको मैं ये वीडियो दिखा दूं कि एक गरीब व्यक्ति के घर में पेंसिल्वा में ही, जबकि विधायक जी का कार्यक्रम यहाँ था, उनके आवास पर नहीं जाकर के गरीब जो महिला है, गरीब जो व्यक्ति, उनके घर पर की रोटी और आलू का सब्जी विधायिका जी खा रही है। सबसे अच्छी खबर ये है कि गरीब के घर में भी जाकर के नमक रोटी खाती है। आइए सीधा हम जुड़ते विधायिका जी से, आज का जो है कार्यक्रम कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। मुख्यमंत्री जी का जो उन्होंने विकास किया, जो विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया, उद्घाटन भी किया, बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम रहा। उनका काम बोलता है। क्या लगता है मुख्य मुद्दा जो अब की बार आपके विधानसभा में क्या रहेगी? देखिए, मुख्य मुद्दा जो आम आवाम का जो उन्होंने काम किया, और यहाँ का यही है कि मुख्यमंत्री जी कैसे फिर से मुख्यमंत्री बने। उनके लिए जो बहुत ही अच्छे तरीके से लोग मेहनत कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं उनके अनुसार। लगातार हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी योजना की घड़ी लगा रहे हैं, गरीब हो या अमीर, हमें लगता है सभी के लिए पिटारा खोल दिया गया है। लेकिन विपक्षी ये कहते हैं कि मेरा कॉपीराइट किया जा रहा है। देखिए, कॉपीराइट करने वाला का काम ही वही करना, और असल में मुख्यमंत्री जी काम करते हैं। कॉपी कोई राइट करे, उससे कोई उनका पर्याय नहीं है। कॉपी करने वाला कॉपी ही करते रह जाएंगे। अच्छा, विपक्षी का कहना है कि अभी जो है पिटारा जो खोला गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, ये इलेक्शन नजदीक है इसलिए खोला गया है। देखिए, इलेक्शन नज़दीक में हर कोई मैनिफेस्टो अपना पेश करते हैं, और नीतीश कुमार तो 5 साल उनका काम का पिटारा खुला ही रहता है। आज ये नहीं है कि चुनाव है, नज़दीक है, तो उसमें पिटारा खुला है। हर क्षेत्र में, हर वर्ग के लोगों के समूह में वो काम करते आ रहे हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे अन्य लोग हों, जाति के समुदाय के लोग हों। मथार दियारा से एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें जो वर्तमान विधायक है उनको कई लोग गाली दे रहे हैं। जब आप उस टाइम विधायिका थे तब लगातार देखते थे कि आप विकास की जो है गंगा बहा रहे थे, लेकिन अभी का जो विधायक है उनको गाली मिल रहा है। देखिए, जब जो कोई भी विधायक जनप्रतिनिधि चुनते हैं, चाहे वो पंचायत से हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, अगर उनके विश्वास पर आप खड़े नहीं उतरिएगा, उनके कामों को आप नहीं देखिएगा, उनके दुख सुख में आप नहीं रहिएगा, उनके कटाव पीड़ित जो मथार दियारा के लोग हैं जो गाली दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि विधायक को गाली दे रहे हैं, वर्तमान विधायक को क्यों गाली दे रहे हैं? क्योंकि आज हम जब सोशल मीडिया पर हम देखे हैं, आप लोग के द्वारा सोशल मीडिया पर, उसमें हम संज्ञान लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किए हैं कि मथार दियारा में जो कटाव हो रहा है, मथार ही नहीं बेलदौर में भी हो रहा है, परबत्ता में भी हो रहा है, तो उन्होंने संजय झा जी से उन्होंने संज्ञान लेने को कहा है, और डिप्टी सीएम को भी हमने बता दिया कि कटाव को रोकथाम के लिए जल्दी उपाय कराइए, और जिलाधिकारी से भी बात की है। तो निश्चित तौर पर हमको लगता है कि वो विभाग को भेजेंगे और वहाँ से आएगा, काम शुरू होगा। खगड़िया विधानसभा में कांग्रेस का 2 प्रत्याशी उठा पटक कर रहे हैं आपस में ही, क्या कहिएगा? देखिए, उनका पार्टी का मामला है, उठा पुटक दोनों पहले फरियाले, तब हमसे फरियाने के लिए आए, खगड़िया में फरियाने के लिए आए। क्या हम माने कि पूनम यादव टिकट में कंफर्म है जदयू का? हालांकि हमें ये जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार जी खुद पूनम यादव को मैदान में जाने के लिए कह दिए हैं और टिकट भी कंफर्म है। क्या बिल्कुल कंफर्म है और चुनाव मैदान में आप आ रहे हैं? जब हमारे नेता कह दिए हैं, किंतु परंतु कहाँ है? आप लोग, आप क्षेत्र में जाइए और प्रचार प्रसार कीजिए पूनम यादव के लिए। हम हर तबके के लोग का काम किए हैं। जिला में चारों विधानसभा में जो भी लोग कोई फरियाद लेके जाते हैं, काम करवाने के लिए जाते हैं, उनका हम काम करते हैं, जिसका परिणाम आज देख रहे हैं। जिस गरीब के घर में हम खा रहे हैं रोटी सब्जी, कहीं ना कहीं यहाँ भी हमने काम किया। इसके एवज में प्यार स्नेह इनके साथ जुड़ा हुआ है। कोई हमें याद करते हैं, हम उनके दरवाज़ा पर दौड़े चले जाते हैं, जैसे कृष्ण भगवान सुधा। गरीब, जबकि हमारा यहाँ क्षेत्र भी नहीं है,
लोकसभा है, एक बार लोकसभा लड़े हैं 1998 में। निश्चित तौर पर जब एक बार वोट दिया लोकसभा के लोग, तो निश्चित तौर पर हम जन्म भर निभाएंगे उनका। लोगों के बीच एक और क्वेश्चन सवाल आ रहा और कड़क सवाल है कि रणवीर यादव का फोटो पूनम यादव और कृष्णा यादव के साथ है, क्या दोनों विधानसभा टेकअप कर रहे हैं रणवीर यादव? देखिए, वो तो नेता है हमारे, चाहे जिनके साथ आप भी खड़ा होइएगा, नेता है तो आपके साथ भी प्रचार प्रसार करेंगे, आपके साथ भी जाएंगे अगर आप बोलेंगे। तो नेता हैं वो, तो बाल ठाकरे हैं, कहीं भी घूम करके पूरे बिहार में जिनके साथ किन्हीं का प्रचार करेंगे। तो अभी आप सुन रहे थे पूनम यादव जी, जो संभावित उम्मीदवार है खगड़िया से और पूर्व विधायिका रह चुकी है और कई योजनाओं की सौगात दिए हैं, और उसी की बदौलत अब ये हंस रही है और हंसते हुए हमसे बात कर रहे हैं कि अस्वस्थ टिकट के लिए तो अस्वस्थ, हमें लगता है जीत के लिए भी ये अस्वस्थ है। और आइए, एक युवा नेता है हमारे शामवीर जी, जो होनहार हैं, सभी अपने बेटे के लिए लड़ते हैं, लेकिन पूनम यादव जी अभी तक चर्चा नहीं की है कि शामवीर के लिए क्या कुछ करने जा रहे हैं। शामवीर को किसी चीज़ की लालसा नहीं है। हम अपनी मम्मी का सहयोग कर रहे हैं, जनता के बीच में जाते हैं, उनको जो भी मेरे से जो हमारे युवा भाई हैं, उनको जो भी ज़रूरत पड़ती है हमको कॉल करते हैं या हमको बुलाते हैं, हम उनके लिए खड़े रहते हैं। हमको कोई पद की लालसा नहीं है, हम बस अपनी माताजी को सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने जो विकास का काम किया है और उनका जो हमारे पिताजी का जो तरीका है, हमारे माताजी और पिताजी का जो काम करने का तरीका है, लोगों में नीचे से लेके जो ज़मीनी स्तर से लोग जो ज़रूरतमंद है, उन लोगों को जो आवाज़ देने का काम किया उन्होंने, उनका हक हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने का काम किया है। तो वही दिशा निर्देश पे, पद चिन्हों पे हम चलने का प्रयास करते हैं। और हम पहले ही बता चुके हैं, हम तो 2015 से माताजी का चुनाव कर रहे हैं, चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसा अगर कोई हमको इच्छा होता, पद पाने का कोई लालच होता, तो हम आप देख सकते थे कि कभी कोई ना कोई चुनाव में हम मैदान में रहते, पर ऐसा कोई मेरा कोई इच्छा नहीं है। अगर जनता चाहेगी भविष्य में तो ज़रूर हम उनके सेवा करने के लिए, क्योंकि देखिए, सेवा करने के लिए पद का होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर जनता चाहेगी तो और ऐसा माहौल बनेगा तो हम ज़रूर सेवा करने के लिए हमेशा अभी भी कर रहे हैं और तब भी करेंगे। श्यामवीर जी, आप युवा हैं, युवा में अभी बेरोजगारी चरम सीमा पर है और कहते हैं खगड़िया में कई फैक्ट्रियाँ कहीं नहीं है, युवा पलायन कर रहे हैं, क्या आपके लिए कुछ है? आपकी सरकार आगे अगर माँ जी जीत रही है, देखिए नहीं भी जीत रहे हैं तो क्या आपके पास है? नहीं, हम तो देखिए ऐसे लोग हैं कि सत्ता में रहे कि नहीं रहे, हम लोग काम करते हैं युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, और खासकर हमारे माताजी और पिताजी का आप देखे होंगे पुराना इतिहास उठा के देखिए, 90, 95 और 2005 से लेकर 2020 तक आप देखिए उनका, आप देखेंगे कि उन्होंने जो शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में और युवाओं को कैसे रोजगार मिले, इसी का बदौलत जो है प्रिस्टाइन मेगा फूड पार्क जो रायबरेली में जाने वाला था वो आपको मानसी में आया। आप जो पशु चारा सुधा का आप देख रहे हैं, सुधा दाना का जो फैक्ट्री देख रहे हैं, तो क्या उससे रोजगार नहीं मिलेगा? इतना जो पुल निर्माण हो रहा है, सड़क का निर्माण हो रहा है, क्या उससे रोजगार नहीं मिलेगा? और जहाँ तक रही पलायन की बात, तो देखिए भारत देश है हमारा, हम कहीं भी हम अपने मर्जी से, हम खुद हैदराबाद में पढ़ के आए, तो हमको कोई हमको फोर्स नहीं किया कि आप हैदराबाद में जाइए पढ़िए, या यहाँ पे ऐसा शिक्षा का कोई स्कूल नहीं है या ऐसा। मेरा इच्छा था कि हम वहाँ जाके पढ़े तो वहाँ पढ़े। जिनको इच्छा है, जहाँ काम करने के लिए आज़ादी है, हमारा देश है, जहाँ उनको इच्छा करेगा, जहाँ उनको अच्छा लगेगा, वहाँ जाके वो काम करेंगे। और पलायन की बात रही तो आप देखेंगे कि हम लोग तो ऐसे नीतीश कुमार काम किए हैं कि हरियाणा का लोग जो है यहाँ पे बिहार आके सांसद बन रहा है। यूएन से लोग अपना नौकरी छोड़ के यहाँ पे बिहार में चुनाव का तैयारी कर रहा है। तो पलायन हमारा का रिवर्स पलायन है। ये तो पलायन हम लोग नहीं हो रहा, बिहार से पलायन नहीं हो रहा, दूसरे देश से पलायन होके यहाँ आ रहा है, दूसरे राज्य से पलायन होके यहाँ आ रहा है। इस पे आप ये जो क्लेम कर रहे हैं पलायन की बात, ये एक मुद्दा है। आप ग्रेजुएट देखें, जो बेरोजगार ग्रेजुएट हैं, तो उनके लिए जो है सरकार ने योजना अभी दिए हैं कि उनको 1,000 रुपया मिलेगा। फिर और बिजली फ्री हो गया है, महिलाओं का पेंशन, सामाजिक पेंशन जो है वो बढ़ गया है। तो दिव्यांगों का जो है स्वराज योजना, जितना आप जीविका दीदी के द्वारा देखेंगे 10-10 हज़ार सभी महिला को रोजगार करने के लिए मिल रहा है। बाद में 2 लाख रुपया दिया जाएगा। तो हम लोग ऐसा क्लेम नहीं कर सकते हैं कि हर घर में तीन लोगों को नौकरी दे देंगे। ये अमेरिका जाएंगे आप, अमेरिका का देखें, वहाँ भी नौकरी की मारामारी है।
हर कोई को गवर्नमेंट जॉब मिलना पॉसिबल नहीं है। जो एलिजिबल होगा, जो उसके लिए प्रयास करेगा, सीट वैकेंसी निकलेगा, वही ना जाएगा जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में। तो बस उतना ही है। चलिए, ये श्यामवीर जी थे, जदयू युवा नेता है, होनहार नेता है। हालांकि अभी इन्होंने आपको साफ साफ कहा कि इनको पद का लालसा नहीं है, किसी भी चीज़ की चाहत नहीं है। ये जनता के बीच रहते, जनता का काम करना चाहते हैं और हमारे कई सवालों का इन्होंने व्यापक तरीके से जवाब दिए। आपका इस पर क्या कुछ कहना? फरकिया न्यूज़ के माध्यम से आप हमारे फरकिया न्यूज़ के माध्यम से कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें।